साथियों, सीटेट की मैथ सीरीज में आज हमारा टॉपिक है अभाज्य संख्याएं। सीटेट में प्रत्येक वर्ष अभाज्य संख्याओं से 1 या 2 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इस वीडियो में हम अभाज्य संख्याओं के बारे में सारी महत्वपूर्ण बातें जानेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे उसकी परिभाषा की, अभाज्य संख्याओं की परिभाषा क्या होती है। उसके बाद हम जानेंगे अभाज्य संख्याओं की पहचान कैसे करते हैं। उसके बाद हम जानेंगे अभाज्य संख्याओं के कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। दोस्तों, वीडियो में अंत तक बने रहें, इससे आपको सीटेट में 1 या 2 नंबर पक्के हो जाएंगे। अब हमारा टॉपिक है अभाज्य संख्याएं, जिन्हें इंग्लिश में कहते हैं प्राइम नंबर। अभाज्य संख्याएं, प्राइम नंबर, इनकी परिभाषा क्या होती है। पहली परिभाषा होती है ऐसी संख्याएं जो एक तथा स्वयं से विभाजित होती हैं। ऐसी संख्याएं जो एक तथा स्वयं से विभाजित होती हैं, एक को छोड़कर अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। ऐसी संख्याएं जो एक तथा स्वयं से विभाजित होती हैं और एक को छोड़ देते हैं, ऐसी संख्याएं अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। अथवा दूसरी इसकी परिभाषा है जिन संख्याओं के केवल दो ही गुणनखंड हो, जिन संख्याओं के केवल दो ही गुणनखंड हो अभाज्य संख्या कहलाती है। जिन संख्याओं के केवल दो ही गुणनखंड हो अभाज्य संख्या कहलाती है। इनके एग्जाम्पल होते हैं 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 डैश डैश डैश। एक बार और देखते हैं इसकी परिभाषा। परिभाषा क्या होती है। ऐसी संख्याएं जो एक तथा स्वयं से विभाजित होती हैं अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं, एक को छोड़कर। अथवा जिन संख्याओं के केवल दो ही गुणनखंड हो अभाज्य संख्या कहलाती है। जिन संख्याओं के केवल दो गुणनखंड होते हैं वह सारी संख्याएं अभाज्य संख्या कहलाती है। दोस्तों, अब हम जानेंगे अभाज्य संख्याओं की पहचान कैसे करते हैं। हमारे पास कुछ संख्याएं ली हैं हमने, 1, 2, 3, 4, 5, 51, 87। अब हम ये जानेंगे ये सारी संख्या अभाज्य संख्या है या नहीं है। तो पहला है हमारे पास एक। एक किससे कटता है, सिर्फ एक से ही कट सकता है। अब है दो। दो किस किस से कट सकता है, एक से और खुद से, दो से। ऐसे ही तीन। तीन किस किस से कट सकता है, एक से और तीन से। और चार किस किस से कट सकता है, एक से, दो से और खुद चार से। पांच किस किस से कट सकता है, एक से और पांच से। 51 एक संख्या ली है तो 51 किस किस से कर सकती है, एक से, 17 से, 17 3 51 और खुद 51 से। ऐसी 87 ली, 87 किस किस से कर सकती है, एक से, तीन से, 29 से, 29 नहीं 87 और 87 से। अब हम ये जानेंगे इनमें से कौन कौन सी संख्याएं अभाज्य हैं, कौन कौन सी नहीं है। तो हमने आपको अभाज्य संख्याओं की दूसरी परिभाषा में बताया था कि वह संख्याएं जिनके केवल दो गुणनखंड हो वह संख्या अभाज्य संख्या कहलाती। तो एक का सिर्फ एक गुणनखंड है तो ये अभाज्य संख्या नहीं होगी। और ये दो है, दो के कितने गुणनखंड है, एक और दो, ये अभाज्य संख्या होगी। ऐसे ही तीन के कितने गुणनखंड है, एक और दो, ये भी अभाज्य संख्या होगी। अब चार, चार के कितने गुणनखंड है, एक, दो और तीन, ये अभाज्य संख्या नहीं होगी क्योंकि अभाज्य संख्या वह होती है जिनके सिर्फ दो गुणनखंड हो। ऐसी पांच, पांच के कितने गुणनखंड है, 1, 5, दो गुणनखंड है तो ये अभाज्य संख्या होगी। अब संख्या हमारे पास है 51। 51 के कितने गुणनखंड है, एक, दो और तीन, अभाज्य संख्या वह होती है जिनके दो गुणनखंड हो, ये भी अभाज्य संख्या नहीं होगी। ऐसे ही अगला देखते हैं 87। 87 के हमारे गुणनखंड निकल गया है 1, 2, 3, 4, तो चार जो होंगे तो ये अभाज्य संख्या नहीं होगी। तो दोस्तों, आपको समझ में आया अभाज्य संख्याओं की पहचान कैसे करते हैं। अभाज्य संख्याओं की पहचान करने के लिए उस संख्या के गुणनखंड करते हैं और देखते हैं अगर उसके गुणनखंड दो दो हैं तो वह अभाज्य संख्या है, ये दो से अधिक है तो वह अभाज्य संख्या नहीं होगी। अब हम जो आपको अभाज्य संख्याओं के बारे में फैक्ट बता रहे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है। इन फैक्ट से हर एग्जाम में 1 या 2 नंबर के क्वेश्चन जरूर ही पूछे जाते हैं। तो सबसे पहला हमारा फैक्ट है सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है, सबसे छोटी होती है 2। अब अगला फैक्ट है हमारे पास एकमात्र सम अभाज्य संख्या। एक ऐसी अभाज्य संख्या है जो सम भी है और अभाज्य संख्या भी, तो वह भी 2 होती है। ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये हर एग्जाम में पूछे जाते हैं ये फैक्ट सारे। तो अगला है हमारे पास सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या। सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या क्या होगी, 3। अब आता है हमारे पास अगला फैक्ट एक अंक की सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होगी, 2। अब आता है एक अंक की सबसे बड़ी होती है अभाज्य संख्या 7। अब आती है अगला फैक्ट आता है 2 अंक की सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, 2 अंक की सबसे छोटी होती है अभाज्य संख्या 11। ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट है। तो अगला है फैक्ट हमारे पास 2 अंक की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या क्या होगी, 97। अगला होता है 3 अंक की सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है 101। अगला है हमारे पास 3 अंक की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या है 997। यह सवाल 997 वाला इस वर्ष की यूपीपीसीएस की प्री एग्जाम में पूछा गया था। एक बार फिर से देखते हैं इन सारे फैक्ट को। सबसे पहला हमारे पास फैक्ट था सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है 2। एकमात्र समअभाज्य संख्या, वह संख्या जो सम भी है और अभाज्य भी है वो एकमात्र है, वो कौन सी संख्या है, 2। अब है सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या होती है 3। अब एक अंक की सबसे छोटी अभाज्य संख्या होगी 2, एक अंक की सबसे बड़ी होगी 7, 2 अंक की सबसे छोटी 11, 2 अंक की सबसे बड़ी 97, 3 अंक की सबसे छोटी 101 और 3 अंक की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या 997। ये सारे फैक्ट आपको मुंह जबानी याद होना चाहिए क्योंकि कोई ना कोई एग्जाम में ये एक या 2 नंबर का इनमें से सवाल पूछ लिए जाते हैं।